नमस्कार दर्शकों, मैं यशिका जैन केजीएम टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ हमारे चैनल पर मौजूद हैं कानपुर के 104 वार्ड जनरलगंज के बीजेपी पार्षद श्री अमित गुप्ता जी। नमस्कार सर। सर, इतनी बड़ी जीत हासिल करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और इतने वर्षों से लगातार जो पार्षद जीतते आए हैं, आपको उन्होंने हराया, तो इसके पीछे की आपकी रणनीति क्या रही? बेसिकली क्या था कि हमारे यहाँ पिछले 3 बार से मतलब लास्ट 15 साल से कोई भाजपा का पार्षद जीता नहीं था। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी ये थी कि हम लोग ने पिछले 7 से 8 वर्ष जब से हम लोग राजनीति में हम एक्टिव हैं या राजनीति में हम लोग ने सामाजिक रूप से लोगों से जुड़ाव रखा है, तो लगभग 7 वर्षों से हम लोग लगातार लोगों के सुख दुख में शामिल हुए हैं। जो भी अपने, चूँकि हम लोग किसी पद पे नहीं थे, मान लीजिए एक जो पार्षद का पद होता है वो कहीं ना कहीं आपके लिए लायबिलिटी जिम्मेदारी वाला पद होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग किसी पार्षद के पद पे ना होने के बावजूद भी जो हमसे बन पाया वो जनता की सेवा के रूप में हमने किया। चाहे वो किसी के यहाँ किसी प्रकार की कोई पानी की समस्या हो या किसी प्रकार की कोई जो और समस्या हो, सीवर की समस्या, जो एक पार्षद की जिम्मेदारी होती है वो हमने बिना पार्षद बने भी लोगों के बीच में किया, जिसका कि मुझे रिस्पांस मिला। और अब के जो हमारा आखिरी चुनाव था, उस मतलब जो अभी चुनाव गया जिसमें हम लोग ने जीत हासिल करी है, ये डिस्टेंस जो मेंटेन हुआ वो इसीलिए वजह से मेंटेन हुआ क्योंकि हमारा जुड़ाव पब्लिकली लोगों के बीच में पार्षद ना होने के बावजूद भी बना रहा, जिसका कि हम लोगों के ऊपर रिस्पॉन्स मिला। सन 2020 में कोविड आया था, एक ऐसी बीमारी जिसने काफ़ी घरों के लोगों को उनसे छीन लिया। उस टाइम पर आपने क्या किया जनता के लिए? देखिए, ये कोविड का जो कार्यकाल जो पीरियड था बेसिकली 2 साल है, 2019-2020 आई थिंक जी। है ना। 2019 और 2020 में ये एक समाज सेवक के लिए एक आप कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटी थी लोगों के बीच में अपने आप को प्रेजेंट्स करना, लोगों के बीच में सेवा करना। अगर आप उस समय फील्ड पे नहीं थे तो कहीं ना कहीं आपके लिए आपकी वर्किंग पे क्वेश्चन मार्क था। हमने कहीं ना कहीं हमारे साथ भी था, हमने अपनी पूरी टीम थी जिसने कोविड काल में वैक्सीनेशन कैंप, हम इस बात का पूर्ण रूप से चैलेंज दे सकते हैं कि जितना कैंप्स हमने अपने वार्ड में एक पार्षद ना होने के बावजूद भी लगाए हैं ओवरऑल अपने वार्ड में, उतना किसी जीते हुए पार्षद ने भी अपने वार्डों में कैंप नहीं लगाए थे। आपने बहुत सारे हेल्थ कैंप्स लगवाए, वैक्सीनेशन कैंप्स लगवाए, तो क्या उसकी वजह से भी आपको एक जीत का रास्ता मिला? बिल्कुल, अगर आप एक पद पे ना होने के बावजूद भी अपना समय में से कोई भी एक समय सामाजिक रूप से निकालते हैं तो कहीं ना कहीं आपका डिवोशन, आपके ओवरऑल डिवोटेड जो है आपके समाज के लिए, वो चीज़ नज़र आती है। मैंने एक एम नज़र आ रहा था कि हाँ, हमें आगे मेहनत करनी है, आगे आने वाले कमिंग चुनाव में मेहनत करके हमें आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं यही एक रास्ते थे जहाँ पर हमने समाज से जुड़े रहे। हमने वैक्सीनेशन कैंप के साथ हेल्थ कैंप्स लगवाए। उसके अलावा एक काम हम लोग ने और भी किया। जब आपने देखा होगा कि जब कोरोना काल का समय चल रहा था तो जो ओवरऑल प्रोडक्ट्स लाइक जनरल वेस्ट में जो आदमी यूज़ करता है, आटा, दाल, चावल, इनके रेट जो है वो बढ़ने लगे थे। तो उस समय हम लोग ने ये काम किया कि हमने बल्क में आटा, जो उस समय लगभग 30 रुपये किलो के मतलब रेट बढ़ गए थे उसके, तो हमने रेट टू रेट लोगों को प्रोवाइड कराया, नो प्रॉफिट नो लॉस। उसमें हमने कोई प्रॉफिट, हमने वहाँ पे आटे की 5-5 किलो के हम लोगों ने उसमें हमने लोगों को प्रोवाइड किया। जो लोग काला बाजारी करने की कोशिश कर रहे थे, जो मतलब अपॉर्चुनिटीज़ को बुनाना चाह रहे थे, वो चीज़ हमने नहीं होने दी। आम जनमानस तक रेट टू रेट हमने उस चीज़ को प्रोवाइड कराया। आपको क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों और संस्थाओं का कितना सहयोग मिला? पिछले 3 बार से जो भाजपा यहाँ पे चुनाव नहीं जीत पा रही, इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो भाजपा के वरिष्ठ लोग थे, जो हमारे आरएसएस संघ के लोग, ये सब लोग संगठित होकर के एक प्रत्याशी को चुनाव नहीं लड़ा पा रहे। कहीं ना कोई मतभेद थे, कहीं ना कहीं कोई कारण थे। लेकिन अब की चुनाव में हमारे यहाँ चाहे भाजपा का एक जो हमारा पार्टी का कार्यकर्ता था, एक वरिष्ठ लोग, उन सब ने संगठित होकर के चुनाव लड़वाया। हमारे संघ के एक मतलब हम इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि वरिष्ठ
70-70 साल की एज से भी ऊपर लोगों ने निकल करके बाहर मेरे साथ चले। उन्होंने हमारे साथ सवेरे की जो हम लोग की प्रभात फेरी होती थी उसमें समय दिया अपना। और ये एक अकेले की जिम्मेदारी, हम लोग के अकेले का अचीवमेंट नहीं था, ये अचीवमेंट ओवरऑल एक ग्रुप का था, जिसमें युवा से लेकर के वरिष्ठ से लेकर के हर एक मेल फीमेल बच्चे सब ने इस चीज़ को चुनाव लड़ा हमारे साथ और अपनी जीत। ये हमारे इंडिविजुअल की नहीं, हर एक उस व्यक्ति की जीत है जिसने थोड़ा सा भी हमारा साथ सहयोग किया। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो आपकी सेकंड पोजीशन आई थी, तो उसके बाद भी क्या आप लगातार 5 सालों तक जनता के बीच में रह के उनके लिए काम किया आपने? बिल्कुल। एक्चुअली पिछली बार लास्ट टाइम जब मैं लड़ा था चुनाव तब मैं निर्दलीय उम्मीदवार था और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी ओवरऑल जो हमारे उस समय के पार्षद जी थे प्रभाव रहता था उनका क्षेत्र में, एक बड़ा प्रभाव रहता था। लेकिन उनके अगेंस्ट में हमने निर्दलीय उम्मीदवार बनने के बावजूद जब हमें 1450 लोगों ने वोट दिया, 1438 वोट मुझे मिले थे पिछली बार, तो ये उम्मीद रही कि अगर आप मेहनत करोगे तो हो सकता है कि आपको अगले चुनाव में उसका रिस्पांस अच्छा मिले। तो 1438 वो लोग जिन्होंने हमें अपना नेता माना, जिन्होंने हमें अपना वोट दिया, तो उनके सुख दुख की जिम्मेदारी भी हमारी बनती थी। तो हमने उन लोगों के साथ साथ जो क्षेत्र में हमारे अपने लोग थे, हमने उनके जुड़ाव हमने कंटिन्यू बना के रखा, जिसकी वजह से हम इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाए भाजपा के नाम पे और भाजपा के लोगों का। सर, पार्षद बनने के बाद आपके एजेंडा में आपके मेन काम क्या क्या है? देखिए, एक पार्षद की जो मेन जिम्मेदारी होती है वो आपके वार्ड में पीने के पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या, इसके अलावा जो आपके रोड लाइटिंग है इनकी समस्या, उसके अलावा जो आम इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जैसे रोड हैं, इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी एक पार्षद से आदमी उम्मीद करता है कि इन समस्याओं का वो निदान करें। तो कहीं ना कहीं हमारा एजेंडा भी यही है कि लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करा पाएँ साफ, लोगों की सीवरेज की जो समस्या है उससे उनको निदान करा पाए, क्योंकि पहले हमारे यहाँ क्या होता था कि बरसात में पानी भर जाता था। तो अब की बार हम लोगों ने लगभग कह सकते हैं कि 40 से 50 साल पुराना एक सीवरेज हमारा बना हुआ था कोतालेश्वर मंदिर के पास, जिसकी सफाई हुई और इस तरीके की सफाई हुई है कि अब की बार पानी की बरसात में वहाँ पे पानी नहीं भरा। और बारिश में सीवरेज को लेकर के यही समस्या होती थी कि पानी के, क्योंकि सब सारा हमारा व्यापारी वर्ग का क्षेत्र होता था, तो वहाँ पे किसी प्रकार की असुविधा ना हो पानी भरने की वजह से। तो उम्मीद भर यही रहा कि हम लोग इन समस्याओं से लोगों को निदान करा पाएँ। आपकी यहाँ तक की जो जर्नी है वो काफ़ी मुश्किलों भरी रही होगी, तो इसमें आपकी फैमिली ने आपका कितना सपोर्ट किया? देखिए, जब तक आप किसी पद पे नहीं होते तब तक का नो डाउट आपकी जो जर्नी होती है, क्योंकि आप जब समाज के लिए निकलते हो तो आपको अपना परिवार भी देखना होता है, आपको अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां भी रहती हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक आप किसी पद पे नहीं पहुंचते, यू आर जस्ट वेस्टेज योर टाइम, यू आर जस्ट वेस्टेज योर मनी। मतलब आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आप कर क्या रहे हो, क्योंकि आपके पास वही लिमिटेड टाइम है 24 आवर्स, उसमें आपको अपने घर की जिम्मेदारी, अगर आप व्यापारी वर्ग से, जैसे मैं बनिया तो व्यापारी वर्ग से हो तो आपको अपना व्यापार भी देखना, आपको अपना परिवार भी देखना, आपको समाज भी देखना। तो ऐसी स्थिति में आपको हिरार्की लेवल पे अपने समय को डिवाइड करना होता है कि क्या चीज़ प्रायोरिटी पे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है, उसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं जब तक हम पद पे नहीं थे तब तक बढ़िया सुनना पड़ता था हम लोगों को अपने घर की बातें भी कि तुम ये काम कर लो वो काम कर लो, लेकिन ओवरऑल सबका समावेश रहा, हमारे परिवार के लोगों का भी आशीर्वाद रहा। और कहते नहीं है, एक बहुत बड़ी बात थी 2017 में जब मैं चुनाव लड़ा था तो बहुत से ऐसे लोग थे जो मुझे चुनाव लड़ा रहे थे, लेकिन 2022 में वो मेरे साथ नहीं थे। जैसे कि एक स्टेप वाइज कहा जाए तो हमारे लिए चुनाव लड़ने के पहले हमें टिकट मिलना, टिकट मिलने के बाद हमारी मेहनत करना और मेहनत के बाद जीत आना, ये सारे स्टेप बाई स्टेप कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रोसेस था। उस प्रोसेस में 2017 में बहुत से लोग ऐसे थे जो 2022 में हमारे साथ नहीं थे, यानी कि इस दुनिया में नहीं। तो ऐसा लगा कि एक कोई ना कोई एक ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमारे आगे आगे चल रही हैं और हमारी हर बाधाओं को दूर करती जा रही है। तो मैं उनको भी बहुत बहुत नमन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।